अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज का टॉपिक बोर्ड में आपको 4 मार्क्स दे सकता है। 4 मार्क्स लाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आज का टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो। Solvency ratio of business refers to the ability of the business to pay its long-term liabilities. Solvency of business का मतलब होता है कि बिजनेस में एबिलिटी, बिजनेस में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसका लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, उसको पे करने की एबिलिटी होती है। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस किसको बोलते हैं? जिस बिजनेस में एबिलिटी होती है पे करने का, किसको? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसमें एबिलिटी होगी पेमेंट करने की, किसको? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हम लोग उसको बोलते हैं जिसका पेमेंट हम लोग आफ्टर 1 ईयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेट टू डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है, हम लोग क्या करते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो में कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए कि कोई भी जो बिजनेस है उसमें क्या एबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने का। सॉल्वेंसी रेशियो के द्वारा हम लोग को यह पता चलता है, जब हम सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उससे यह पता चलता है कि कोई भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है उसको पेमेंट करने की एबिलिटी क्या है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, and number 4 interest coverage ratio. And today's topic is debt to equity ratio. Debt to equity ratio establishes the relation between the external debts and internal equity of the enterprise. Debt to equity ratio संबंध स्थापित करता है डेब्ट और इक्विटी के साथ में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल डेब्ट्स एंड इंटरनल इक्विटीज। दिस रेशियो इज कैलकुलेट टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इंटरप्राइजेज। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करता है किसी भी इंटरप्राइजेज का, किसी भी बिजनेस का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इंटरप्राइजेज। कोई भी इंटरप्राइजेज है उसका जो लंबे समय तक का जो फाइनेंशियल है उसके बारे में एसेस करता है, कैलकुलेट करता है, उसको निकालता है कि किसी भी बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो किस तरह की है।
Debt to equity ratio is equal to debt by equity. Formula of debt to equity ratio is equals to debt by equity. अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, then you have to use a formula is debt to equity ratio is equal to debt by equity. Now debt means and debts is the sum up of long term borrowing and long term provision. ये जो डेब्ट्स है ये दो चीज से बनता है। किसी भी बिजनेस का जो डेब्ट है ये दो चीज से बनता है। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है? डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मॉर्गेज लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक ये क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। These are the example of long term borrowing. Long term provision. Long term provision. Provision for employee benefit, provision for provident fund, provision for warranty claim. Debt is equal to long term borrowing प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। ये सब किस में आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी का। इक्विटी मीन्स फंड बिलोंगिंग टू ऑल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इक्विटी का मतलब है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा जो फंड क्रिएट किया गया है। इक्विटी मीन्स फंड बिलोंगिंग टू ऑल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनके द्वारा जो फंड कंपनी को दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। ये शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी मीन्स व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मीन्स द सम टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स कैपिटल रिजर्व, security premium reserve, general reserve, surplus in balance of statement of PL account. These are the what? Reserve and surplus. Next is ideal ratio of debt to equity ratio is 2:1. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है। अगर 2:1 अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हो और उसका रिजल्ट अगर 2:1 आता है, दैट मीन्स आपका जो बिजनेस है वो ऑन द वे है, सही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बट अगर रेशियो हायर हो जाता है या रेशियो लो हो जाता है तब क्या होता है? नंबर 1, अ हाई रेशियो मीन्स
that the enterprises is depending more on external liability as compared to shareholder fund. Ideal ratio is 2:1. अगर रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? अगर रेशियो हायर है दैट मीन्स ये जो इंटरप्राइजेज है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इक्विटी पर कंपेयर टू शेयर होल्डर फंड. अ हाई रेशियो मीन्स दैट द इंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन एक्सटर्नल डेब्ट एज कंपेयर टू शेयर. ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, इंटरप्राइजेज है, अगर रेशियो हाई हो, आइडियल रेशियो क्या है? 2:1 है. अगर रेशियो हाई है दैट मीन्स जो इंटरप्राइजेज है वो डिपेंड किस पर करेगा? एक्सटर्नल डेब्ट्स पर करेगा कंपेयर टू शेयर होल्डर फंड. इट इंडिकेट दैट एक्सटर्नल इक्विटीज आर एट हायर रिस्क. और ये शो करता है जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा रिस्क में है. ये तो बात हो, ये रेशियो से पता चलता है कि अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हो गया? हाई हो गया. अब मान लीजिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर लो हो गया तब क्या होता है? अ लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मीन्स दैट the enterprise is depending more on shareholder fund than external debt. जब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लो है इसका मतलब ये हो गया कि इंटरप्राइजेज है जो वो किस पर डिपेंड है? इक्विटी पर है. इक्विटी शेयर होल्डर फंड पर डिपेंड करता है कंपेयर टू एक्सटर्नल डेब्ट. यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर रेशियो हाई आ गया तो इंटरप्राइजेज किस पर डिपेंड होता है? एक्सटर्नल डेब्ट्स पर. और अगर लो होता है तो किस पर? शेयर होल्डर फंड पर. इट इंडिकेट दैट एक्सटर्नल इक्विटीज आर एट ए लोअर रिस्क एंड हैव हायर सेफ्टी. तब क्या होता है? जो एक्सटर्नल इक्विटी है वो हमारा क्या रहता है? एट ए लोअर रिस्क. रिस्क कम होता है और उसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है. अब हम 2 एग्जाम्पल देकर के आपको बताएंगे कि कैसे आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे. हियर इज एग्जाम्पल नंबर 1. कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. Shareholder fund is rupees 10 lakhs, total debts rupees 15 lakhs and current liability is rupees 2,50,000. आपको कैलकुलेट करना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. हमेशा आप ये याद रखिए जो आपको निकालना है उसका पहले फार्मूला यूज कीजिए. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी. क्वेश्चन में डेब्ट हमको डेब्ट चाहिए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टोटल डेब्ट्स. फार्मूला है डेब्ट्स का टोटल डेब्ट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज. वैल्यू पुट कर दिए. 12,50,000 इज द डेब्ट. दूसरा हमको क्या चाहिए? इक्विटी. इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड. अब हमारे पास दोनों हो गया, डेब्ट भी हो गया और इक्विटी भी हो गया. इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड. सो हेंस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी. वैल्यू पुट कर देंगे डेब्ट का और इक्विटी का. 0 कैंसिल करेंगे 5/4 1.25 आया. रेशियो में आंसर आना चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे? ये जो 1.25 है रेशियो देंगे इज टू 1. सो दिस इज द डेब्ट इक्विटी रेशियो.
एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल डेब्ट्स, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स दैट मीन्स व्हाट? इक्विटी। लेकिन आपका जो फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाय इक्विटी, इक्विटी तो दिया हुआ है, डेब्ट दिया हुआ नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने आपको बताया डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। डेब्ट का वैल्यू क्या है? 12 लाख है, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी दिया हुआ नहीं है। पिछले वीडियो में आपने हमसे पढ़ा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपको क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो क्या करेंगे? ये माइनस में है करंट लायबिलिटी, उसको यहाँ लेते आइए। ये करंट एसेट, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो करंट लायबिलिटी है उसके जगह लिख देंगे करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट का वैल्यू क्या है? 3 लाख है, और वर्किंग कैपिटल का वैल्यू क्या है? 1 लाख। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देन वी गेट 10 lakhs। अब हमारे पास दोनों हो गया, डेब्ट भी हो गया और इक्विटी पहले से ही दिया हुआ है। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड। हेंस एक बार फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी। वैल्यू पुट करेंगे, 2 आया, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 2:1। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फार्मूला डेब्ट बाय इक्विटी। 99% क्वेश्चन में डायरेक्ट डेब्ट और शेयर होल्डर फंड यू मीन इक्विटी दिया हुआ नहीं रहता है। इसलिए हमने आपको बताया कि डेब्ट जो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है, ये हमने आपको बताया। साथ ही साथ जो इक्विटी है उसको भी हमने बताया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, सरप्लस इन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ हमने बताया। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में ये 4 मार्क्स आपका श्योर हो जाए तो आप वीडियो को बार बार देखिए, इसमें सारा चीज़ बताया गया है। और आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके जो और भी टाइप हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का एक हमने आपको बताया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और भी बाकी जो 3 है अगर आप चाहते हैं उसको हम आसान से बनाएं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि हमेशा डेब्ट और इक्विटी का इस्तेमाल होगा। और इस वीडियो में डेब्ट और इक्विटी के बारे में डिटेल बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि 4 मार्क्स आपका बोर्ड में आसानी से आ जाए तो वीडियो को आप बार बार देखिए। इससे और भी अच्छा वीडियो हम बना रहे हैं, और आपके सॉल्वेंसी के 3 पार्ट बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और हमारे नए अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।